नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राजधानी रांची के साथ, जहां अबुआ बजट को लेकर पूर्व संगोष्ठी की शुरुआत हुई। वित्त विभाग के बजट पूर्व संगोष्ठी की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही संगोष्ठी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव भी संगोष्ठी में शामिल। कई विभाग के अधिकारी और अर्थशास्त्री संगोष्ठी में है मौजूद। प्रोजेक्ट भवन सभागार में चल रहा है कार्यक्रम। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्री की मौजूदगी है, इसके साथ ही कई विभाग के अधिकारी भी इस संगोष्ठी में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अबुआ बजट को लेकर पूर्व संगोष्ठी की शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री मौजूद है, इसके साथ ही कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बताते चले, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव मौजूद हैं, साथ ही कई विभाग के अधिकारी और अर्थशास्त्री की मौजूदगी भी इस संगोष्ठी में बनी हुई है। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको इस वक्त की दे रहे हैं। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको दे रहे थे, जहां बजट को लेकर लगातार चर्चा का दौर है, वो जारी है। बजट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और इसके साथ ही बजट को बेहतर कैसे किया जाए, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके पहले भी एक बार संगोष्ठी हुई थी, इसके साथ ही अबुआ बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको दे रहे थे, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस संगोष्ठी की शुरुआत हुई और इस संगोष्ठी में वित्त मंत्री मौजूद रहे, इसके साथ ही मुख्य सचिव की भी मौजूदगी देखी गई। कई विभाग के अधिकारी और अर्थशास्त्री भी इस संगोष्ठी में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको बता रहे थे, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं, उनके साथ ही कई अधिकारी इस संगोष्ठी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और अगर बात करें तो सीएम के बगल में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी देखा जा सकता है। एक सजेशन बालू घाट की नीलामी को लेकर के भी आया है, जिससे कि उसकी सहज सुलभता, सहज कम मूल्य पर यह सुलभ हो सके और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा स्टेट का। थैंक यू। सभी सुझावों के बारे में विस्तार से बताने के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सदस्य राज्य वित्त आयोग श्री हरीश्वर दयाल सर का। और अब वो समय आ गया है जब हमारे बीच देश के कोने कोने से विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो इस बात में हमारी मदद करेंगे कि इस बार झारखंड का बजट, उसका आकार कैसा हो, उसका प्रकार कैसा हो, उसमें किन चीजों को समाहित करना बेहद जरूरी है, ताकि जिस आम बजट की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो आम बजट मूर्त रूप में लोगों के सामने आ सके। आज ही जो विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, इनमें वित्तीय, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार सृजन, कृषि, श्रमिक उत्थान जैसे सभी मामलों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली से हमारे बीच आए हुए हैं प्रोफेसर VN आलोक। आपकी एक्सपर्टी है पब्लिक फाइनेंस, स्पेशली रिलेटेड विद पंचायती राज। May I request you, sir, to kindly address this August gathering? Professor VN आलोक, sir. माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार, मुख्य सचिव श्रीमती अलका मित्तल जी, प्रधान सचिव योजना एवं विकास
सचिव वित्त आयोग, वित्त विभाग, विकास आयुक्त महोदय एंड सदस्य झारखंड वित्त आयोग श्री हरीश्वर दयाल जी, वरिष्ठ अधिकारीगण और देश के कोने कोने से आए विशेषज्ञगण, देवी और सज्जनों, मैं झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस अबुआ बजट पूर्व संगोष्ठी में मुझे आमंत्रण दिया और अपने विचार मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, मुख्य सचिव महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का खासतौर से आभार इस बारे में व्यक्त करना चाहता हूं। ये बड़ा झारखंड सरकार की तरफ से एक अग्रणी प्रदेश है कि जो इस बारे में आपकी संगोष्ठी आयोजित करता है और लोगों से विचार लेता है। जैसा आप कहते हैं कि आपका अबुआ बजट है और इसमें जन जन की भागीदारी होनी चाहिए, उसको आप निभाते भी हैं, तो इसके लिए मैं आपका साधुवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, मैं 12वें वित्त आयोग में मुझे कार्य करने का मौका मिला था और उसके पश्चात मैं झारखंड आया, रांची आया, यहाँ पे कई अधिकारियों से मिला। उस वक्त की जो वित्तीय व्यवस्था थी झारखंड की, मैं बता रहा हूं कोई 20 साल पहले की बात, कोई ऐसी नहीं थी जिसके बारे में कहा जा सके कि झारखंड को का आप अनुसरण करें। और इसकी जो कैटेगरी थी वो प्रदेशों की सरकार में काफी नीचे थी। जो लोग काफी समय से यहां कार्य करते हैं वो इस बार को जानते होंगे। जैसा अभी वित्त सचिव जी ने बताया कि नीति आयोग की जो 2025 की रिपोर्ट कोई एक हफ्ता पहले ही आई है, जिसमें 22-23 के डेटा के अनुसार इसका जो कैटेगरी बनाई है, अचीवर की कैटेगरी में झारखंड शुरू के 5 प्रदेशों में आता है। वित्त सचिव जी ने यह नहीं बताया कि 5 कैटेगरी में 5 राज्य जो हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात, ये विगत कई वर्षों से अचीवर की कैटेगरी में आ रहे हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड अचीवर की कैटेगरी में आया है। तो इसके लिए तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुख करते हैं विपिन, क्या कुछ जानकारी है? वित्त विभाग के बजट पूर्व संगोष्ठी की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तमाम लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। कई सारे विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया गया है, कई अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं। ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्या कुछ इस संगोष्ठी में अहम देखने को मिला? विपिन, देखिए, संगोष्ठी अब से कुछ देर पहले शुरू ही हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया है वित्त विभाग की तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों की मौजूदगी है। और इसमें कई अर्थशास्त्री भी हैं जिन्होंने बजट को लेकर सरकार को सुझाव दिया है। अबुआ बजट झारखंड की सरकार 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे और उससे पहले लगातार 5 जनवरी से झारखंड की सरकार जो है वो बजट बनाने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। इसके लिए अबुआ बजट पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी 5 जनवरी को और उसके बाद 2 दिवसीय बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। और उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण सुझाव आए थे और उस वक्त ही वित्त मंत्री ने बताया था कि अंतिम जो सुझाव आया है उसको अंतिम मूर्त रूप मुख्यमंत्री देंगे और उसके लिए आज की तारीख निर्धारित थी। और फिलहाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बजट पूर्व संगोष्ठी जारी है। जी विपिन, अब देखा जाए तो 1 महीने से भी कम का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है, उसके साथ ही तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, संगोष्ठी चल रही है। क्या लगता है इस बार के बजट में क्या कुछ अहम रहेगा? कई तरह के लोगों का, नेताओं का बयान भी सामने आ रहा था कि अबुआ बजट में आम लोगों को, ग्रामीण लोगों को, खेती को, किसानी को काफी अहम रूप से रखा जाएगा। क्या कुछ जानकारी?
कि 3 तारीख को जब सदन के पटल में वित्त मंत्री बजट रखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो संकेत झारखंड की सरकार ने दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार का फोकस होगा, कृषि प्रक्षेत्र पे ज्यादा जो है काम झारखंड की सरकार करेगी, या फिर वैसे स्कीम्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आदर्श आचार संहिता की वजह से प्रभावित हुए थे, वैसे स्कीम्स को आने वाले बजट में भी जारी रखा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं चल रही थी जो कि पूरी हो चुकी है उसे क्लोज किया जाएगा, और कई महत्वपूर्ण विभाग को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी इस बजट में देखने को मिलेगी। जी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। अब देखना यह होगा कि आने वाले 3 तारीख को कि बजट में इस बार क्या कुछ बेहद खास सामने नजर आता है। हालांकि कई तरीके की बात भी कही जा रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार की बात कही जा रही है, साथ ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट में इस बार शामिल रहेंगी, और आम आदमी पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ता है ये अब 3 तारीख को ही पता चलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।